हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। क्लास 8 एक्सरसाइज 12.2 फैक्टराइजेशन। गुणनखंड बनाइए। फैक्टराइज करना है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। दोस्तों, यहाँ पर हमने आइडेंटिटी कौन सी यूज करनी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर दैट विल बी इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सबसे पहले मैं इसको होल स्क्वेयर में कन्वर्ट करता हूँ और वो आ जाएगा मेरे पास ए स्क्वेयर का होल स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फिर होल। ठीक। अब हमारे पास क्या बचेगा, ये एक बार ये प्लस में और एक बार माइनस में। ठीक। अब इसके हमारे पास और कोई फैक्टर नहीं बन सकते, इसको मैं एज इट इज लिख लूंगा। और सेकंड वाला मेरे पास फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर है, वो डायरेक्ट हम यहाँ पे ये जो आइडेंटिटी है दोबारा कर लेंगे। फैक्टर आ जाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस। ये हमारे पास फोर्थ के फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा। सेकंड में फिर देखिए p की पावर 4 माइनस 81 है, तो यहाँ पर फिर हमने आइडेंटिटी ए स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर की लगानी है और हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और अब देखिए, अब p स्क्वायर है, इसको p की पावर 2 का होल स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। एक बार हमने इसको प्लस में लिख लेना है और एक बार इसको माइनस में लिख। अब p स्क्वायर प्लस 9 के फैक्टर नहीं बनेंगे, उसको एज इट इज कैरी करना है और p स्क्वायर को फिर होल स्क्वायर में और 9 को फिर होल स्क्वायर में हमने यहाँ पर कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ पर दोबारा हमें आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी, सेम आइडेंटिटी यूज करनी है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा p स्क्वायर माइनस प्लस 9 और एक बार p प्लस 3 प्लस में लिखना है और एक बार दोनों को माइनस में लिखना है। ये हमारे पास यहाँ आंसर आ जाएगा। दोस्तों, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर फिर हमने आइडेंटिटी वही यूज करनी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस। अब x रेज टू पावर 4 है, इसको मैंने करना है एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का स्क्वायर सारे का होल स्क्वायर है ना। 4 को मैंने स्प्लिट किया है यहाँ पे। एक बार मुझे क्या करना है, इसको प्लस में लिखना है, ये ए स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर की जगह मेरे पास एक्स स्क्वायर आएगा और बी स्क्वायर की जगह मुझे वाई प्लस जेड का स्क्वायर मिलेगा। ठीक है। और उसके बाद फिर मेरे पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, यानी कि ये ए स्क्वायर ए माइनस बी, ए की जगह मेरे पास यहाँ एक्स स्क्वायर है और बी की जगह वाई प्लस जेड का स्क्वायर है। ठीक है। फर्स्ट टर्म को मुझे यहाँ पर एक्सपेंड करना है, खोल लेना है। ये ए स्क्वायर यानी कि जेड वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2yz, ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म आ जाएगी वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर की दोस्तों। और सेकंड टर्म में फिर मुझे दोबारा आइडेंटिटी लगानी है, एक बार इसको मुझे प्लस में लिखना होगा और एक बार माइनस में। अब आपको ध्यान करना है, मैंने यहाँ ब्रैकेट बड़ी इसलिए लगाई थी क्योंकि सेकंड टर्म मेरे पास उसमें जो 2 स्टेप्स थे, तो इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस लगाया। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2yz, ये फर्स्ट ब्रैकेट में आ जाएगा। सेकंड में x प्लस वाई प्लस जेड और थर्ड में x। अब यहाँ माइनस है तो अंदर के साइन दोनों के चेंज करने पड़ेंगे और आंसर आ जाएगा x माइनस वाई माइनस जेड। मुझे लगता है आपको एकदम पता चल रहा होगा। और इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पर फिर हमने वही आइडेंटिटी यूज करनी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस। अगेन देखिए, एक्स रेज टू पावर 4 है तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड के स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है। अब आपने क्या करना, फर्स्ट टाइम इन दोनों को प्लस में लिख देना है और सेकंड टाइम इन दोनों को
माइनस में, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर। फर्स्ट वाले की एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है, फॉर्मूला लगाना है, ए स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि जेड का स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि माइनस 2x और जेड। यहाँ पर फिर आइडेंटिटी, यही वाली आइडेंटिटी यूज करनी है। एक बार इसको हमने प्लस में लिख देना है और सेकंड टाइम इसको माइनस में लिखते हुए आपने ये ध्यान रखना है, ब्रैकेट जरूर लगानी है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास 2 स्टेप्स हैं। अब एक्स स्क्वायर से जुड़ेगा, क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xz, और अगले में आ जाएगा फिर हमारे पास 2x माइनस जेड और ये x माइनस एक्स प्लस जेड, x से x यहाँ कट जाएगा और मेरे पास आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xz और ये 2xz इंटू जेड। अब जेड मुझे लास्ट में नहीं लिखना चाहिए, ये उचित नहीं नजर आता, तो इसलिए मैं इस जेड को पहले भी लिख सकता हूँ या इसको इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई करके भी लिख सकता हूँ। तो इस प्रकार का आंसर आप इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है, या जेड से अंदर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो दोनों ही ठीक बैठेंगे, दोनों को गलत नहीं माना जाएगा। अब फिफ्थ पार्ट में देखिए, ए स्क्वायर ए पाई की पावर 4 माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी रेज टू पावर 4। अब यहाँ पर आइडेंटिटी ए स्क्वायर, पहले हम आइडेंटिटी जो है वो यूज कर लेते हैं यहाँ पर देखिए, और वो आइडेंटिटी हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए माइनस बी का, दैट इज ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर एज इट इज प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हमने उसके बाद क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर, इसको यानी कि 2 टाइम्स लिख लेना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पर फिर हमने आइडेंटिटी कौन सी यूज करनी, अभी जो इसका हम यूज स्टार्टिंग में कर रहे थे, एक बार इसको प्लस में और एक बार माइनस में, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फर्स्ट के फैक्टर आ जाएंगे और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी सेकेंड के फैक्टर, ये हमारे पास यहाँ आंसर आ जाएगा। दोस्तों ये फोर्थ क्वेश्चन यहाँ हमारा कंप्लीट हो जाता है। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।